हेलो गाइस, दिस इज गौरव अडवाणी एंड यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री। सी, इट्स एन क्लियर फैक्ट कि कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को अफेक्ट किया है एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज नो एक्सेप्शन। बट हाउ इट हैज़ अफेक्टेड इन सेल्स, प्रोडक्शन, डिमांड, लेट्स अंडरस्टैंड इट ब्रीफली इन द वीडियो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो बाय नोइंग कि आखिर इंडियन ऑटो इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है ग्लोबल मार्केट में। सो 2019 तक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री रैंक्ड एट अबाउट 5th पोजीशन विद अ कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 3.18 मिलियन यूनिट्स पर ईयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच एट द 4th स्पॉट बाय द ईयर 2021। इसके पीछे क्लियर फैक्ट है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। सो नो द रीज़न बिहाइंड इट. It took about 7 years to reach the production capacity from 3 million to 4 million, but it took less than 5 years to reach 5 million from 4 million. So you can understand how fast is the Indian auto industry growing. See, coronavirus is a global pandemic. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री अकेली नहीं थी जिसने सफ़र किया है कोविड-19 लॉकडाउन से. द लॉकडाउन वॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे. सी, अब ग्लोबल पेंडेमिक है, ग्लोबली मार्केट को अफेक्ट किया था, बट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट किया था, लेट्स अंडरस्टैंड. जो सबसे पहला और बेसिक रीज़न है डिक्रीज इन सप्लाई, प्रोडक्शन एंड डिमांड. लॉकडाउन मार्च से चालू हुआ विद अ टेन्योर ऑफ 3 to 4 months. कोई भी इंडियन ऑटो ब्रांड ने ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन इतना लंबा ज़्यादा चल जाएगा. लॉकडाउन मीन्स शोरूम्स बंद, कोई भी लोग बाहर जाके कार्स खरीद नहीं सकते. सो इट्स एन क्लियर फैक्ट कि कोई भी कंपनी ने कोई भी सेल्स रिकॉर्ड नहीं की होगी, whether it be Maruti Suzuki, Honda, Hyundai or take any other company in the Indian auto industry. So zero sales were recorded in that tenure of 3 to 4 months. That was first time in the Indian auto history. So after all these, one question arises that coronavirus will have a long lasting effect on the Indian auto industry or it's just in passing by time. So the answer right now is quite unpredictable. Why? Because Indian economy and Indian auto industry are quite synced with each other. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री लॉकडाउन की वजह से इज़ सफरिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लो डिमांड, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉट द आइडियल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द कार्स. सो अब इसके आगे क्या? सी, इट वॉज प्रिडिक्टेड कि मई से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बट नॉट एट अ ग्रेट लेवल एंड एट दैट लेवल दैट कंपनीज कुड हैव ट्राइड. बट जून एंडिंग तक सारी कंपनीज अपने प्रोडक्शन एट फुल रेट ऑपरेट करना शुरू कर दिए हैं as it is unlock time. But that's not all. एक और प्रॉब्लम है and is the major one, that is unemployment. You all might be knowing what generally is unemployment. See, as an company owner, लॉकडाउन में मेरी कोई इनकम नहीं, ना मेरी कंपनी की. सो इट इज़ एन क्लियर फैक्ट कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ कम करके प्रोडक्शन उतने ही रेट पे चलाऊँगा. बट एम्प्लॉयमेंट घटेगी, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी एंड दैट इज़ अ बिग थ्रेट टू आवर कंट्री. बट इन द जून जुलाई जहाँ प्रोडक्शन एट इट्स बेस्ट है, वहाँ workers have started coming to their factories. The companies are calling them again because production वहाँ जहाँ starting में था वहीं पे ही आ चुका है. So that's a great news for a country. But what after these bad times? See, it's already been late July and you have might seen that sales of cars have recorded a great number and that's a good news for a country. सी, एक सिंपल फैक्ट ये भी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज़ बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू आवर इकोनॉमी एंड वी होप सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर इन द अपकमिंग ईयर्स टू एंड दैट शुड परफॉर्म इन द ग्लोबल मार्केट विद अ ग्रेट एफिशिएंसी. बट हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी? सी, इसके पीछे एक ही चीज़ है, और इंडियन ऑटो इंडस्ट्री शुड ग्रो एट मच हायर रेट्स. अब कैसे? सी, फर्स्ट इज़ लो प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड इज़ डिमांड एंड थर्ड इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सी, पहला डिमांड. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड हमेशा से ज़्यादा रही है, इट शुड इंक्रीज अ लिटल बिट मोर. सेकेंड इज़ लो प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट को इंडिया में कम करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े. इन्वेस्टमेंट्स का एग्जांपल है किया एंड एमजी हैव बीन रीसेंट एग्जांपल्स. सी, दे हैव बीन अ ग्रेट कंपनीज टू इन्वेस्ट and they have quite invested much in the Indian auto industry and they have been paid off with a quite good results from the Indian auto market. So these all steps would greatly increase the efficiency of Indian auto market and this would see a great sunrise in terms of sales, manufacture and production. So this was all for the video.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, हिट दैट लाइक बटन। एनीथिंग, क्वेरीज, सजेशंस, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड या डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।